कि वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूद नसारा आपसे कभी भी राज़ी नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, लन के साथ ताकीद फरमाई है। जो अरबी के कवाइद और ज़वाबित को जानने वाले हैं, लफ्ज़ लन ताकीद के लिए आता है, नफ़ी की ताकीद के लिए आता है। वलन तरज़ा, हरगिज़ यहूद और नसारा आपसे राज़ी नहीं होंगे। वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप या यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ, तब आपसे राज़ी हो जाएंगे। और तारीख़ गवाह है इस बात पर कि मुसलमान को दो चीज़ों से मारा गया है, और वो माल, जन, ज़मीन। माल की वजह से, या फिर ख़वातीन के लालच की वजह से, या फिर जो है जायदाद की वजह से। अगर आप बर्रे सगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ के इस एंट्री को देखें कि जब अंग्रेज़ यहाँ दाखिल हुआ था, उसने क्या चाल चली थी। बादशाह ने उस वक्त ऐलान किया, बादशाह की बीवी, बादशाह की बेटी बीमार थी। ऐलान किया, जो इसका इलाज करेगा, जो चीज़ भी मुझसे मांगेगा, मैं उसे मुंह मांगे कीमत अदा करूँगा। बरतानिया से एक डॉक्टर भेजा गया, उससे कहा गया कि बादशाह से आपने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगना है, इलाज करो। इलाज करने के बाद आपने सिर्फ ये डिमांड करना है, मुतालबा करना है कि आप हमारे ताजरों के टैक्स को माफ़ कर दीजिए, और जो ज़ाती आपके मफादात होंगे उसका पूरा करने वाले हम हैं। ऐसे ही हुआ, डॉक्टर ने इलाज किया, वो जब सही हुई, मुसलमान था, उसने ऐलान किया था, तो बादशाह के सामने उसने ये शर्त रखी, और फिर मुसलमान उन चीज़ों को देखते रहे। उनका माल फ्री आता था, मुसलमानों के पास जो माल आता था उसके ऊपर टैक्स होता था। वो महंगे दामों बेचते थे, वो सस्ते दामों बेचते थे। आखिर में उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया के नाम से एक कंपनी ईजाद की, और फिर उसी से उन्होंने जो है बर्रे सगीर पाक व हिंद पर दावा बोला और इसको कब्ज़ा किया। इसी तरीके से मुसलमान देखते हैं अपनी छोटी सी मफादात को कि ये हमें जो है सस्ते दामों चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उनकी पीछे जो उनका कारनामा, कारफरमा होता है, उसको नहीं देखा जाता है। यही यहूदी फ़लस्तीन गए, फ़लस्तीन में पनाह मांगी, हिटलर ने इन सब को हिट किया, इन सब को मारा, और फिर उन्होंने कहा चंद को छोड़ता हूं ताकि कल दुनिया वाले मेरे बारे में ये ना कहे कि हिटलर ने बुरा किया था। ये फ़लस्तीन आया और फ़लस्तीन में इन्होंने हिटलर से पनाह ली, और यहाँ पर जब रहे हैं तो इन्होंने मुसलमानों से ज़मीनें खरीदी है, और उसमें अगर मुसलमान दूसरा मुसलमान के ऊपर ज़मीन बेचता, 50,000 उसकी कीमत होती, तो ये लाख रुपए उसकी कीमत अदा करती है। तो इस लालच की वजह से मुसलमानों ने अपने मुसलमानों के बजाय इन यहूद पर ज़मीनें भेजी है। और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल हिंद, उन्होंने यहाँ से फतवा जारी किया उस वक्त कि फ़लस्तीनियों का अरबी यहूदियों पर ज़मीनें बेचना ये हराम है। मुफ्ती साहब को और उलमा ने कहा कि ये क्या बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों के साथ तिजारत की है और आप हुर्मत का फतवा लगा रहे हो। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने फरमाया, मैं जो देख रहा हूँ दरवेश आछे गोयत दीदा गोयत, मैं इसलिए फतवा जारी कर रहा हूँ कि आगे ये अरबी यहूदी ज़मीन खरीदेगा और कर इन्हीं फ़लस्तीनी के ऊपर दावा बोलेगा। तो दो जगह हमने तारीख से सीखा। कुरान कहते हैं वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद और नसारा आपसे कभी भी राज़ी नहीं होंगे, यहाँ तक कि आप उनकी दीन को कबूल कर लो, तब जाकर राज़ी होंगे। आप देखें
बर सगीर पाक हिंद की मिसाल, इसी तरीके से फ़लस्तीन की मिसाल, इनके साथ मुसलमानों ने एहसान किया है, एहसान फरामोश है। और इनको जो है सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने जगह दी, और जगह देने की वजह से आज वो मुसलमान के बच्चों को और मुसलमान की नस्ल कशी कर रहे हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आज हम भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, कितने दिनों से जो है ये बमबारी हो रही है, लेकिन मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल मुस्लिम, किसने उनकी चीज़ों का बायकाट किया है? क्या दुकानों में वो चीज़ें नहीं मिल रही है जिसके फंड को जमा करके वो मुसलमानों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं? दुकानदार की दुकान में पड़ा हुआ चीज़ वो कहता है अगर मैं ये नहीं खरीदूंगा मुझे खसारा होगा। मुसलमान इस पैसे को देख रहा है। लेने वाला, जनाबे वाला, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आज जो आप और मैं जो चीज़ें खरीद रहा हूं, उन्हीं चीज़ों के पैसे उनके पास जाकर वो मुसलमानों के बच्चे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत को चाहिए था कि बैन लगाते इन चीज़ों के ऊपर जिसकी वजह से मुसलमान का नुकसान हो रहा है, जिनकी वजह से वो पैसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बिलफर्ज अगर उनको सोच नहीं आता है तो हम तो मुसलमान हैं, हमें चाहिए, चाहे मैं दुकानदार हूँ, चाहे मैं इसके अलावा किसी और, मैं फैक्ट्री वाला हूँ, या फिर मैं जो है होलसेलर हूँ, या इसके अलावा कोई भी काम करने वाला हूँ, मुझे चाहिए कि उन चीज़ों से इज्तनाब करें जिसकी वजह से मेरे मुसलमानों पर, जिसको मैं खरीद कर उसका पैसा यहूदियों को देकर उसकी वजह से मेरे मुसलमान भाइयों पर जो है बमबारी हो। क्या उन चीज़ों में हम बराबर के शरीक नहीं होंगे? क्या ये पैसा जो आपने इस्तेमाल किया उनके प्रोडक्ट खरीदने में और उनकी चीज़ें खरीदने में, आपने जो ये पैसा इस्तेमाल किया, ये कल को जब बमबारी में इस्तेमाल होगा, आया मेरे अजीज साथियों ये मेरा पैसा उसमें शामिल होगा या नहीं होगा? हम कहते हैं ना जनाब वाला सत्ता के एतबार से कि अगर दीन के काम में हम 1 रुपये भी देते हैं तो ये हमारे लिए सदका जारिया होता है, और ये क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। इसी तरीके से गुनाह के काम में अगर हम उन चीज़ों का इज्तिनाब और बायकाट नहीं करते हैं, मेरे अजीज साथियों, मैं और आप उसमें बराबर के शरीक हैं, और मैं और आप जो है उनके उस लड़ाई में, उस काम में यहूद व नसारा का साथ दे रहे हैं कि अगर उनकी चीज़ों का और उनकी अशिया का जिसकी वजह से वो मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं उनका हम बायकाट नहीं करते, उसे खरीदते हैं, तो मैं और आप बराबर की उसमें शरीक है, उनको जो है मुसलमानों के शहीद होने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो या बर सगीर पाक व हिंद का मसला हो, या फिर इसके अलावा मेरे अजीज साथियों अफ़गानिस्तान का मसला हो, हर जगह पर मुसलमान ने पैसे का आसरा किया है, मुसलमान ने पैसों को देखा है, और मेरे अजीज साथियों अपने भाइयों पर जो है बमबारी के लिए पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए। तो बाहर के मेरे अजीज साथियों, अगर आज ये छोटा सा अमल है, इतना बड़ा अमल नहीं है, मेडिकली एतबार से भी अगर आप देखा जाए वो जो चीज़ें बेच रहे, चाहे ये पेप्सी हो या कोक हो या इसके अलावा और जितनी चीज़ें हुई, तो डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि ये आपकी गुर्दों के लिए इंतहाई मुज़िर चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हमारी दुकानों में इसका फुकदान हो ही नहीं रहा है। हमारी दुकानों में वही चीज़ें मिलती है जिन चीज़ों के ज़रिए से फ़लस्तीनियों पर बमबारी होती है, जिनके फ़ंड से, जिस चीज़ के फ़ंड से हमारी दुकानों में वही चीज़ें मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो, बोलते भाई ये रास्ता नहीं है, हम फ़लस्तीन नहीं जा सकते, तो ये तो कर सकते हो ना। कल को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछेंगे, जो आपकी ताकत और इस्तिताअत में, जो आपकी क़ुव्वत में है, आप वो करके तो दिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को मुकल्लफ नहीं बनाते जो उसके बस में ना हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन जो जिस चीज़ के आप मुकल्लफ हो उसके बावजूद भी आप उससे इज्तिनाब, इनहिराफ, बायकाट नहीं कर रहे हो, तो मेरे अजीज साथियों ये क्या चीज़ है? अपनी ईमान, अपनी इस्लाम और अपनी मुसलमानी पर हमें सोचनी चाहिए, चाहे किसी भी तबके से हमारा ताल्लुक़ हो।
तो मेरे अजीज साथियों, चाहे खाने की चीज़ें हो या ये मैकडोनल्ड हो, KFC हो, अजीब अजीब नामे है, मेरे अजीज साथियों मुस्तकिल तौर पर इससे बायकाट करो। आज अगर हम फ़लस्तीन का साथ नहीं देंगे, फ़लस्तीन के मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, मेरे अजीज साथियों कल को ये बारी हमारी भी आनी है। कल को यही हशर हर मुसलमान के साथ होना है। जो मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ नहीं देगा, मेरे अजीज साथियों एक एक करके उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ किया। और आपने खुद देखा इराक के सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने जो किया, फिर लीबिया में कज़ाफ़ी के साथ, क्योंकि वो सच्चे मुसलमान थे और उन्होंने ये चाहा था कि मुसलमान को हम इकट्ठा कर लें, इनको यकजा कर लें। लेकिन मेरे अजीज साथियों इन हुक्मरानों को बताया जाता है जैसे उनके साथ हमने किया तुम्हारे साथ भी कर लेंगे अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते। अगर अल्लाह से डर होती, खौफ होता तो ये चीज़ ना होता। और हमारे फिर वो हुक्मरान उनके साथ शरीक हो जाते और कह रहे हम फ्रंट लाइन के इत्तेहादी हैं। नौज़ुबिल्लाह। एक था वो बोला करता था हमेशा के लिए फ्रंट लाइन के इत्तेहादी है हम। और अपनी मुसलमान खातून को पैसों के लिए उन्होंने जो है अंग्रेज़ के हवाले किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले करने वाला कौन था? कौन था? पैसों के लिए, पैसों के लिए। आज हमारे साथ यही हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुक्मरानों के सतह पर या निचले सतह पर कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं है। कह रहे मेरा पैसा बच जाए बस। न मैं तैयार हूं, ना आप तैयार है कि उन अशिया का हम बायकाट कर लें। एक मुट्ठी एक जान, ताकि उनको पता चले कि मुसलमान के खिलाफ जो हम बमबारी कर रहे हैं हमें क्या नुकसान होने वाला है। क्या इन चीज़ों के अलावा आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी? ये ऐसी अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है मतलब आपका गुजारा नहीं हो रहा है। तो मेरे अजीज साथियों हमें चाहिए उन चीज़ों का सख्ती से बायकाट करें जिसके मराहत को, जिसके पैसे को हासिल करके आज यहूदी मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है। और हम जो है कोशिश करें कि उन चीज़ों के इस्तेमाल करें जिससे हमारे मुसलमानों को फ़ायदा हो, जिससे हमारे मुसलमानों के जो है मुल्कों को फ़ायदा हो, जिससे हमारी जो है मेरे अजीज साथियों मुसलमानों की ताकत बढ़े, जिससे हमारी मुसलमानों की क़ुव्वत बढ़े। तो लिहाजा हमें जो है इन चीज़ों से हमातन यकजान होकर, एक होकर उन चीज़ों का बायकाट कर लेना चाहिए जिसकी वजह से आज यहूदी मुसलमानों पर नऊज़ुबिल्लाह वो बम फेंक रहा है, बमबारी कर रहा है। ये आपके बस में है, ये मेरे बस में है। लिहाजा हमें चाहिए कम से कम अगर कोई और कुछ नहीं कर सकते तो ये छोटा सा काम हम कर लें। तो मेरे अजीज साथियों इरादा जाहिर कर लें जिस तरीके से हमारी तबलीगी हज़रात फरमाते हैं इरादे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए एक नेकी रखा है। तो इंशाअल्लाह बायकाट करेंगे ना, सब मिलके करेंगे। दोनों हाथ उठाओ यार, एक हाथ से काम नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खैर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।